साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। साथियों, वैसे तो कश्यप ऋषि की 13 पत्नी थी, लेकिन मैं यहाँ पर आज 2 पत्नियों का जिक्र करता हूँ, एक कद्रू और एक बिनता। कद्रू और बिनता से कश्यप ऋषि एक बार खुश होकर के कहा कि तुम दोनों को जो वर मांगना है मांग लो। तो कद्रू ने कहा, मुझे 1000 नागपुत्र चाहिए जो काफी बलवान और तेजस्वी हो। बिनता ने कहा, मुझे 2 ही पुत्र चाहिए, लेकिन कद्रू के पुत्रों से ज्यादा ताकतवर और तेजस्वी हो। कश्यप ऋषि एव मस्त कह करके वन में तपस्या के लिए चले गए। समय बीतने के क्रम में कद्रू 1000 अंडा दी और बिनता 2 अंडा दी। साथियों, अभी के समय में तो औरतें अंडा नहीं देती है। पता नहीं वो कैसा समय था। उस समय की औरतें अंडा देती थी। तो दासियों ने खुश होकर के उन अंडों को गरम बर्तन में रख दिया। जब 500 वर्ष गुजर गया, वर्ष 2 वर्ष नहीं, 500 वर्ष गुजर गया, तो कद्रू के सारे संतान बाहर निकल गए, यानी हजारों नाग बाहर निकल गए। तो बिनता को चिंता हुआ कि मेरे संतान क्यों नहीं निकल रहे हैं अंडा से। तो बिनता ने एक अंडा को फोड़ दिया। जब वह अंडा फूटा तो उसे अर्ध विकसित शिशु बाहर निकला। वह शिशु अपने मां से कहा कि तुमने मेरा अर्ध विकसित शरीर को ही बाहर निकाल दिया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम कद्रू की दासी बनकर रहोगी। और यह भी कहता हूं कि तुम यदि दूसरे अंडे को 500 वर्ष तक नहीं फोड़ोगी तो उससे जो संतान निकलेगा वही तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित करेगा। साथियों, इतना कह करके वह बच्चा आसमान में उड़ गया और वही सूर्य का सारथी बना, जिसका नाम अरुण है। साथियों, इस प्रकार की
कहानियां ये सत्य तो नहीं लगता है। पता नहीं किस प्रकार से ये कहानियां गढ़ी गई थी। महिलाओं का अंडा देना और मनुष्य का सर्प पैदा करना, ये सब कहानियों में कहाँ तक वास्तविकता है, इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। साथियों, मेरा उद्देश्य सत्य को सत्य कहना और गलत को गलत कहना है। आप यदि मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।